नमस्कार दोस्तों बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। मुझे भी याद नहीं आता है कि लास्ट टाइम किसी एक मामले में लोगों ने इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कभी देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर लोग अपना ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ लगा रखी है। मरने से पहले अपने कई पन्नों में अतुल ने जो नोट लिखा है उसे पढ़ करके आपका सीना फट जाएगा, आपका कलेजा फट जाएगा। उसकी वाइफ और उसके घर वालों के बारे में आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी है उसे पढ़ करके आप परेशान हो जाएंगे और बार बार आपको यही ख्याल आएगा कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने के लिए कोई रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से कोई मिलवा पाता। लेकिन ये बातें अब सिर्फ एक काश ही होकर के रह गई है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक इमोशन और अपील बन करके छोड़ दें। मेरी कोशिश है कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस दिया है तो उसे हम वेस्ट न जाने दें, ताकि उन जैसे और केस न हो पाए। और इससे पहले कि आप इस वीडियो पर आऊं कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ, इससे पहले आप ये जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर में जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपनी आखिरी नोट में बताया है कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघेनिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल यानी कि 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ और अतुल ने अपने नोट में लिखा कि उनकी पत्नी का हर पूजा पर, शादी कप या कोई भी ऐसा फंक्शन हो उस पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड किया करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी बिजनेस के लिए तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए उधार दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को पैसे देने मैंने बंद कर दिए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर के घर छोड़ करके चली जाती है। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज कर दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए गए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा बेंगलोर से। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चों के लिए 40,000 रुपए की मेंटेनेंस की डिमांड की प्रति महीना और अपने लिए 3 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल ने 40,000 रुपए देने के लिए रेडी हो गया तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम को 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया था। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज साहिबा से की तो जज ने उल्टा अतुल से कह दिया कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है, मगर अब मैं उनको आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बताया कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड कर लेते हैं, तो अतुल की बीवी ने और अतुल की सास ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देख करके उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुमने सुसाइड कर लिया होगा। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो आप लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा वो तो वैसे भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जब इस तरह के आरोप अतुल पर लगाए गए थे तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड किया गया था जज के एक पेशकार के द्वारा, लेकिन जब उन्होंने वो पैसे नहीं दिए, उन्होंने डायरेक्ट जाके जब जज से इस बात की शिकायत की तो जज ने उन्हें 2 लाख के बदले 5 लाख रुपए की डिमांड किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सुनवाई जब मैंने पैसे नहीं दिया तो उन्होंने नहीं की और अपने वाइफ के इसी टॉर्चर के चलते पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और एक 86 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में यह तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक न बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों में अपने आखिरी नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसे पढ़ करके आपका कलेजा फट जाएगा। आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसने अपनी बीवी और अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद करी, अपने ससुराल को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर के अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों तक अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया,
उसने अपने माँ बाप पर झूठे केस करवा दिए, और वो भी तब जब उन्होंने अपनी बीवी के लिए हर वो पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना एक अलग से इतिहास है, उसकी जरूरत भी है। लेकिन फिर सवाल मेरा यही है कि दोस्तों, इन्हीं कानूनों का फायदा उठा करके कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती है, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती है। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें यह साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था भी या नहीं मांगा था। क्या उन मामलों में औरतों को कभी कोई सजा हुई? ना, बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे मामले में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो यह तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने घर जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती है? अतुल के केस में यह कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए? आखिर उसने तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ रुपए क्यों मांग लिए थे? तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ ये लूटपाट है, फ्लैट रॉबरी है। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती है? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। फिर मैं ये साफ कर दूं कि जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों में परेशान होकर के 8,500, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों, 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती है। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये लॉ कितना जरूरी है हमारे देश के लिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम फिर वही है कि जहां शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बना करके मर्दों को ब्लैकमेल करती है, उनसे पैसे हटती है, उनके माँ बाप को जेल भेजवा देती है, और आदमियों को पता ही नहीं होता कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है कि मैं कहता हूं कि साल ऐसे में 1,000 केस भी अगर आते हैं हर साल में, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर के आदमी भी मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8 पन्नों पर छप करके खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। कुछ दिन पहले भी इसी तरह के एक मामले में जब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान गंवा दी थी, और इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला था, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिला था। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बना करके दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। आज का जो कहानी मैं आपको सुनाया हूं अतुल सुभाष का, यही थी आज पूरी हिस्टोरी अतुल सुभाष का कि मैट्रिमोनियल साइड से शादी। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि वो शादी अपने घर वालों के खिलाफ की थी, पसंद से की थी, ये एक अलग मामला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ, इसका आपके नजर में इसकी क्या इंपैक्ट है? आप इस कहानी को किस नजर से देखते हैं? आप अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।